हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस क्लास में एमएस पेंट के बारे में बताने जा रही हूँ। आज आप इस क्लास में एमएस पेंट के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले तो आप एमएस पेंट क्या है ये मैं बताऊंगी, एमएस पेंट को कैसे ओपन किया जाता है ये बताऊंगी। बहुत सारी उससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, सारी क्वेश्चनों को आज मैं आपको एमएस पेंट से रिलेटेड करके दिखाऊंगी। चलिए मैं सबसे पहले आपको एमएस पेंट खोलना सिखाती हूँ। एमएस पेंट को खोलने के लिए हम कीबोर्ड से विंडो की और आर दबा सकते हैं। आर बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ हम एमएस पेंट टाइप करेंगे। जैसे ही एंटर की दबाएंगे हमारे स्क्रीन पे एमएस पेंट ओपन हो जाएगा। अब इसे हम क्लोज करते हैं, एक और प्रोसेस बताते हैं। विंडो की प्लस आर और एमएस पेंट का दूसरा नाम पी ब्रश है। पी ब्रश को टाइप करेंगे और एंटर क्लिक करेंगे तो हमारे स्क्रीन पे ये देखिए एमएस पेंट का विंडोज खुल के आ गया। अब मैं इसमें हर एक ऑप्शंस को आपको डिटेल से बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आप यहाँ सबसे ऊपर में देख रहे हैं अनटाइटल पेंट लिखा हुआ है, ये हमारा टाइटल बार है। जब भी आप पेंट के किसी भी ये ड्राइंग को सेव कीजिएगा और जो नाम डालिएगा वो टाइटल बार पे शो करता है। जैसे आपको मैं एक करके दिखाती हूँ। यहाँ एक एग्जांपल लिए, एक ओवल इंसर्ट किए और मैं इसको सेव करके दिखाती हूँ। यहाँ सेव एज पे आ गए और इसे एक कोई नाम दे देते हैं। जैसे मैंने यहाँ नाम दे दिया BDS और कोई एक लोकेशन ले लेते हैं, जैसे डेस्कटॉप ले लिए और यहाँ से सेव करते हैं। अब जैसे ही सेव किए ये हमारे टाइटल बार पे आके शो करने लगा, यानी कि ये हमारे एप्लीकेशन का टाइटल है। हम जिस नाम से अपने एप्लीकेशन को सेव करेंगे वो यहाँ शो करेगा। अब चलिए इसमें हर एक ऑप्शंस को अलग अलग तरीके से जानते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे एमएस पेंट के टाइटल बार के लेफ्ट साइड कॉर्नर पे। ये लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे हमारा यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार है, जिसको हम खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं। ये क्विक एक्सेस टूल बार में कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो ऑलरेडी दिए गए रहते हैं, जैसे सेव हो गया, अंडो हो गया, रीडो हो गया, और अदर ऑप्शंस को हम कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे ये हमारा कस्टमाइज एक्सेस टूल बार है। जैसे यहाँ से अभी हमारे क्विक एक्सेस टूल बार पे सेव, अंडो और रीडो है। अगर कुछ अदर चाहिए, जैसे यहाँ से ओपन चाहिए, जैसे ही ओपन को क्लिक करेंगे हमारे क्विक एक्सेस टूल बार पे आ जाएगा। तो ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। राइट साइड के कॉर्नर में कंट्रोल बटन है। ये कंट्रोल मेन्यू से 3 ऑप्शंस को लाकर राइट साइड के कॉर्नर पे रखा गया है, जिसमें 3 बटन होते हैं, क्लोज बटन, मिनिमाइज बटन और मैक्सिमाइज रीस्टोर बटन। इससे हम अपने विंडोज को कंट्रोल कर सकते हैं। क्लोज से एप्लीकेशन बंद कर सकते हैं, मैक्सिमाइज रीस्टोर से अपने मैक्सिमाइज से स्क्रीन पे फिट कर सकते हैं और रीस्टोर से छोटा कर सकते हैं विंडोज को। जैसे ही मैक्सिमाइज करेंगे ये हमारे स्क्रीन पे फिट हो जाएगा। मिनिमाइज से हमारा एमएस पेंट का एप्लीकेशन टास्क बार पे चला जाएगा और जैसे ही इसको क्लिक करेंगे ये खुल जाएगा। अब आते हैं, ये हमारा कंट्रोल बटन था। अब आते हैं एमएस पेंट के 3 मेन्यू के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है हमारा फाइल मेन्यू, जिसमें वो सारे ऑप्शंस दिए गए रहते हैं जिसकी मदद से हम पेज को नया कर सकते हैं, पहले से बनाए हुए डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया और ये हमारा इससे रिलेटेड लिस्ट बॉक्स खुला। जैसे यहाँ दिया है न्यू, न्यू का मतलब नया लाना, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल N होता है। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे ये एक नया पेज लाके दे देगा। इसके नीचे है ओपन ऑप्शंस, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल+O होता है। यदि हम कोई एप्लीकेशन पहले से सेव किए हुए हैं तो उसे खोल के देख सकते हैं। जैसे यहाँ से हमने ओपन ऑप्शंस पे क्लिक किया और हमने कुछ पहले से अपने डेटा को बना के रखा हुआ है, तो हम यहाँ आ गए। एक ड्राइव है मेरा यहाँ C ड्राइव, और इस C ड्राइव में कुछ डेटा को हमने सेव करके रखा हुआ है पेंट से रिलेटेड, और यहाँ से हमने खोल लिया। ये खोलने का काम करता है, यानी कि पहले से एग्जिस्ट किए हुए फाइल को ओपन कर सकता है। सेव हमारे एप्लीकेशन में, करेंट एप्लीकेशन में, जैसे हम कोई पहले से सेव किए हुए एप्लीकेशन रखे हुए उसमें कोई अदर वर्क करे, जैसे मैंने यहाँ एक सेव्स को इंसर्ट किया, अगर इसको इसी में सेव करना है तो हम यहाँ से फाइल मेन्यू से जाकर सेव ऑप्शंस को क्लिक कर सकते हैं। अगर इसी को किसी दूसरे नाम से सेव करना है तो यहाँ से सेव एज ऑप्शंस को लेंगे और यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन को किस किस टाइप्स में सेव करना चाहते हैं यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे पहला है PNG, JPG, BMP, GIF, अदर फॉन्ट्स। तो हम पेंट को इन्हीं सभी सेव टाइप्स में सेव कर सकते हैं। जैसे हमने ले लिया BMP।
अब ये सेव एज जब भी करेंगे तो एक नया डायलॉग बॉक्स लेके आता है सेव एज का। आपको किस लोकेशन पे और कहाँ सेव करना है ये हम यहाँ से ले लेंगे। जैसे हमने ले लिया यहाँ पिक्चर और कोई दूसरा नाम दे दिया BDS1 और इसको सेव कर दिया तो ये सेव हो गया। जैसे देखिए यहाँ टाइटल बार पे आ गया है BDS1। सेव और सेव एज समझ में आया। अब आते हैं प्रिंट पे। हमने जो भी MS पेंट में वर्क किया है, ड्राइंग बनाया है, उसको प्रिंट करके निकाल सकते हैं, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+P होता है। अब इसे अगर इस जो हम पहले से बनाए हुए हैं उसे खोल के देखना चाहते हैं तो यहाँ प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए इसको जूम करके हम देख सकते हैं। और यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू से बाहर निकलना है तो क्लोज प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शंस पे क्लिक कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं, आप अपने MS पेंट के फाइल को ऑनलाइन करके सेंड ईमेल कर सकते हैं किसी अदर पर्सन के ईमेल आईडी पे। यहाँ के ड्राइंग को आप अपने बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ एक ड्राइंग बना रही हूँ, उसके बाद इसे हम एक बैकग्राउंड पे सेव करेंगे। ले लिया ये स्टार शेप्स को, एक और स्टार शेप्स को ले लिया और इसे बकेट से फिल कर लिया अलग अलग कलर में। और इसे हम क्या करते हैं, अपने डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पे सेव करते हैं। यहाँ आ गए फाइल मेन्यू में सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड लिख रहा है। अब आप इसे डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे किस तरह से सेव करना चाहते हैं। जैसे यहाँ आने के बाद ये बोल रहा है फिल ऑप्शन, टाइटल और सेंटर। ये पिक्चर को 3 तरह से आप अपने डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे सेव कर सकते हैं। यानी कि करेंटली बनाए हुए ड्राइंग को, पेंटिंग को हम अपने डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे सेव कर सकते हैं। जैसे फिल करेंगे तो ये हमारे पूरे स्क्रीन पे फिल करके यानी कि पूरे स्क्रीन पे फिट कर देगा। टाइटल इसी तरह पिक्चर को छोटे छोटे 6 भागों में करके डिवाइड कर देगा। और सेंटर इस छोटे से पोजीशन में से हम आपको तीनों करके दिखाते हैं। फिल किए और यहाँ से ओके किए। अब इसको मिनिमाइज करते हैं। ये देखिए हमारे स्क्रीन पे पूरा फिट हो चुका है। अब इसको हम करते हैं टाइटल पे। आ गए फिर से फाइल मेन्यू में सेव एज और यहाँ टाइटल लिया। अब इसको हम आपको छोटा करके दिखाते हैं। ये देखिए टाइटल छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिए। एक यहाँ दिखाई दे रहा है, एक यहाँ दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद आते हैं, एक और है अगला हमारा सेंटर। अगर इसे हम सेंटर करते हैं तो ये छोटा सा बैकग्राउंड में हमारे पिक्चर को लाके लगा देगा स्क्रीन पे। ये था हमारा फाइल मेन्यू से रिलेटेड। प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप अपने पिक्चर के प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। पिक्चर के प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि हम जो अभी पिक्चर ड्राइंग बनाए हुए हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कितनी KB की है, ये सारी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ से एग्जिस्ट ऑप्शन से हम MS पेंट से बाहर निकल सकते हैं। जैसे हम इसको एग्जिस्ट को क्लिक करते हैं, एग्जिस्ट का शॉर्टकट की भी होता है Alt प्लस फंक्शनल की F4। यहाँ से Alt और F4 दबाएंगे तो हम MS पेंट से बाहर निकल सकते हैं। अब जैसे ही हमने खोला, ये था हमारा फाइल मेन्यू का सारा ऑप्शंस। अब इसके बाद आते हैं, आपको बताते हैं होम टैब के बारे में। हमारे MS पेंट में 2 टैब हैं, होम टैब और व्यू टैब। होम टैब का शॉर्टकट की Alt प्लस H होता है। Alt प्लस H जैसे ही दबाएंगे हम होम टैब में आ जाएंगे और व्यू टैब में जाने के लिए Alt प्लस भी क्लिक करेंगे तो दबा देंगे। अगर हम किसी टैब का शॉर्टकट नहीं जानते हैं तो Alt दबाएंगे, जैसे ही उस सारे टैब का शॉर्टकट की एक्टिव हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए होम टैब का H, व्यू टैब का भी एक्टिव हो चुका है, यानी कि हॉट की एक्टिव है। अब हमें Alt दबाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही H दबाएंगे हम होम टैब में आ गए। यहाँ देखिए हम होम टैब में आ चुके हैं। अब होम टैब में हमारा पहला ग्रुप्स है क्लिपबोर्ड ग्रुप्स। क्लिपबोर्ड ग्रुप्स में कट, कॉपी और पेस्ट, ये 3 ऑप्शन हमें करने के लिए मिलेगा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कट करना, कॉपी करना। यहाँ कट करने के लिए और कॉपी करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो हम यहाँ से ले लेंगे शेप्स से किसी एक ऑब्जेक्ट को। जैसे मैंने ले लिया यहाँ से स्टार, एक और स्टार को ले लेते हैं।
और इसे बाहर क्लिक कर दिए, अनसेलेक्ट हो गया। अब इसे क्या करेंगे, अभी ये देखिए ये अनसेलेक्टेड है, यहाँ कट और कॉपी ऑप्शंस भी अनएक्टिव है। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे कट और कॉपी दोनों ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा, यानी कि कट के लिए रेडी हो जाएगा कट ऑप्शन और कॉपी के लिए भी रेडी हो जाएगा हमारा कॉपी ऑप्शन। सिलेक्शन के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए इमेज ग्रुप्स में सिलेक्शन ऑप्शन दिया हुआ है। हम यहाँ से दो तरह के सिलेक्शन है ड्राइंग को सिलेक्ट करने के लिए, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन और फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। हम सबसे पहले रेक्टेंगुलर सिलेक्शन लेते हैं, सिलेक्शन के बारे में भी अच्छी तरीके से बताएंगे। सिलेक्शन रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ले लिया और हमने पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया। अब इसे उठा के हम कहीं भी मूव करा सकते हैं, जहां रखना चाहते हैं अपने MS पेंट के पेज पे वहां मूव करके रख सकते हैं। अब देखिए जैसे ही सिलेक्ट किए यहाँ कट का ऑप्शन और कॉपी का ऑप्शन दोनों एक्टिव है। हमने क्या किया, यहाँ से कट कर दिया, कट किया, कॉपी भी अनएक्टिव हो गया और कट भी अनएक्टिव हो गया। अब चाहते हैं कि जो कॉपी किए हुए हैं उसको हम लाएं, तो उसको लाने के लिए हमें पेस्ट ऑप्शंस की यूज करनी होती है। पेस्ट ऑप्शंस के शॉर्टकट की होते हैं Ctrl+ भी, हम कमांड भी डाल सकते हैं Ctrl+ भी, या फिर यहाँ से डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे ही हमने पेस्ट किया, हमारे MS पेंट के ऑब्जेक्ट को यानी कि ड्राइंग को पेस्ट क्या किया कि ये ऑब्जेक्ट को यहाँ लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर कॉर्नर पे लाके चिपका दिया। अब आप इसे जहाँ रखना चाहते हैं रख सकते हैं। जैसे हमने इस पेस्ट किए हुए ड्राइंग को यहाँ लाके रखा और फिर से पेस्ट किया, देखिए एक और आ गया, फिर से पेस्ट किए, फिर आ गया। तो इस तरह से हम अपने ड्राइंग को जितना चाहे उतना बार पेस्ट करके ला सकते हैं, लेकिन जब भी पेस्ट करेंगे तो वो हमारा इसी कॉर्नर पे आएगा। तो ये तो समझ में आ गया कि कट करके और ला सकते हैं। ठीक उसी तरह कॉपी किए हुए डेटा को भी हम पेस्ट करके ला सकते हैं। कॉपी का काम हमारे सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट बनाने का काम करता है। जैसे ही हम यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे तो ये लाया नहीं बल्कि इसी ऑब्जेक्ट का हूबहू डुप्लीकेट बना दिया। अब जैसे ही पेस्ट ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे ये उसी के जैसा लाके यहाँ हमारे सामने स्क्रीन पे रख दिया। अब इसे हम कहीं भी मूव करा सकते हैं, जहाँ रखना चाहते हैं वहाँ रख सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं पेस्ट में, हमारा अगला ऑप्शन है पेस्ट फॉर्म। पेस्ट फॉर्म की मदद से MS पेंट में हम किसी भी तरह के पिक्चर को इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे हम यहाँ जाते हैं पेस्ट फॉर्म में, और पेस्ट फॉर्म में जाने के बाद देखिए हमारे पेस्ट फॉर्म से रिलेटेड पिक्चर गैलरी खुल गया। यहाँ से हम पिक्चर कोई भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने ले लिया इनका पिक्चर, सिलेक्ट किया और ओपन किया, ये इनका पिक्चर हमारे स्क्रीन पे आके लग गया। अब इनके पिक्चर को हम एडिटिंग कर सकते हैं। ये जब तक सिलेक्शन है तब तक आप इसे कहीं भी मूव करा सकते हैं। जैसे यहाँ से देखिए हमारे पिक्चर के चारों तरफ कॉर्नर पे 3 डॉट दिया हुआ है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, फिर इधर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में डॉट दिया हुआ है, फिर नीचे, यानी कि मतलब कि ये डॉट डॉट से हमारा पिक्चर सिलेक्टेड है। अब अगर इसे हम कहीं भी मूव कराना चाहते हैं मूव करा सकते हैं। अब जैसे ही पिक्चर को इंसर्ट किए इससे रिलेटेड हम इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं चाहती हूँ कि इस पिक्चर के नीचे नाम लिख दूँ या इस पिक्चर के साइज को छोटा कर सकूँ तो बिल्कुल कर सकती हूँ। जैसे यहाँ से रीसाइज ऑप्शंस पे आ गए और यहाँ से पिक्सल में आकर या फिर परसेंटेज में ही रहकर हम अपने पिक्चर के साइज को छोटा कर सकते हैं। जैसे हमने इस पिक्चर के साइज को कर दिया 25 और यहाँ से ओके, ये देखिए पिक्चर का साइज हमारा छोटा हो गया। हमने तो आपको एक साधारण सा कॉपी करना बताया था, अब एक और कॉपी करने का आसान तरीका आपको बताते हैं, सबसे सिंपल और बहुत ही अच्छा। हम चाहते हैं कि इस पिक्चर को पासपोर्ट साइज बना सके 6 कॉपी में, तो बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, ये देखिए हमारा पिक्चर सिलेक्टेड है, ये जब तक सिलेक्ट रहेगा तब तक आप इसका कॉपी कर सकते हैं। ये सिलेक्टेड है और यहाँ से क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल की को दबाए रखिए यानी कि होल्ड किए रखिए और माउस से लेफ्ट बटन पकड़ के इसको उठा के रखिए। ये देखिए हमारा क्रिएट कॉपी हो गया। ये पिक्चर का नहीं, आप इस ऑब्जेक्ट का भी बना सकते हैं। यहाँ देखिए मैं आपको पासपोर्ट साइज पिक्चर 6 बना के दिखाती हूँ।
4 हुआ, फिर ये 5 हुआ, फिर ये 6 हुआ। ये हमारा पासपोर्ट साइज पिक्चर क्रिएट हो गया। इस तरह से क्रिएट कॉपी कर सकते हैं। अब जैसे हम चाहते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है ड्राइंग, इसका भी हम क्रिएट कॉपी कर सकें तो बिल्कुल कर लेंगे। यहाँ से सिलेक्शन पे गए, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और इसे कंट्रोल की को होल्ड किए हुए उठा के फिर से जहाँ रखना चाहते हैं यहाँ रख सकते हैं। फिर एक और बन गया, फिर एक और बन गया, फिर एक और बन गया। यहाँ देखिए हमारा क्रिएट कॉपी मल्टीपल क्रिएट हो चुका है। तो ये था पेस्ट फॉर्म से लाकर। अब हम जो पिक्चर को लाए हैं उस पिक्चर पे नेम एडिटिंग भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ एक गर्ल्स का पिक्चर लाया था, पेस्ट फॉर्म में गए और यहाँ से इनका पिक्चर ले लिया, सिलेक्ट किया और ओपन किया, ये पिक्चर आ गया। हम चाहते हैं कि इनके सामने नाम लिखे तो लिख सकते हैं। कैसे? तो यहाँ से ऐड टेक्स्ट ले लिए और यहाँ इनके नीचे लाकर यहाँ जैसे ही इस टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग कराएंगे एक टेक्स्ट का टूल्स खुल जाएगा। यहाँ से फॉन्ट को चेंज कर लेते हैं, ऑलरेडी कुछ ऐसा लेते हैं जो हमें अट्रैक्टिव करे और यहाँ से फॉन्ट के साइज को कर लिए हैं 26। कलर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, ग्रीन कर लिए और बोल्ड कर लिए। और यहाँ से हम टाइप कर लेते हैं, जैसे इनका नाम है उजाला, तो हमने उजाला टाइप कर दिया। अब आप इस टेक्स्ट को जहाँ रखना चाहते हैं रख सकते हैं। जैसे हमने इनको यहाँ रख दिया और अनफिक्स कर दिया, ये आ गया नाम। ऐसे एडिट कर सकते हैं।